सो हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू स्टडी वाले। आज देखेंगे 8.2 का पूरा क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्लास में आपका 8.1 कंप्लीट हो गया है और 8.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो अगर आप फार्मूला भूल गए हैं तो हम आपको एक बार रिविजन करवा दें कि साइन 60 के लिए वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 30 के लिए वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 30 के लिए वैल्यू कितना होता है 1/2 एंड कॉस 30 के लिए वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ सिंपली क्या करना है, पुट करना है। तो साइन 60 के लिए कितना बोले √3/2 इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू सेम है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू 1/2। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो √3 आपस में गुना होकर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली, तो 4 3 + 1 यानी 4/4 जो कि कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी। तो यहाँ tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू बता चुके हैं कितना होता है √3/2 एंड साइन 30 का वैल्यू कितना होता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ सिंपली पुट करेंगे तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 ये आपस में क्या जाएगा कैंसल आउट और हमारा बचेगा क्या ओनली 2, यानी मतलब 2 + 0 करेंगे तो 2 ही होगा। तो सेकंड का राइट आंसर 2 है। आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो इसमें भी वैल्यू एक बार देख लेते हैं। तो cos 45 के लिए वैल्यू क्या होता है 1/√2, sec 30 के लिए वैल्यू क्या हो जाता है 2/√3 और cosec 30 के लिए वैल्यू क्या हो जाता है 2। ओके, तो इस वैल्यू को वहां क्या करना है पुट करना है। तो cos 45 के लिए आपको क्या वैल्यू बताया 1/√2 अपॉन sec 30 के लिए वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस 2। तो इसका जो हर है उस हर का क्या ले लेना एलसीएम ले लेना, यानी जो अपॉन में है उसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या 2 + 2√3। ओके, अब एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी होता है अगर A/B अपॉन C/D रहा तो इसको हम लिखेंगे कैसे A/B इंटू D/C। इस टाइप से इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, यानी A/B को हम पहले लिख देते हैं और हमारा इंटू में क्या हो जाएगा D/C यानी D/C। ओके, तो यहाँ जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो √3 हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और यहाँ बचेगा क्या 1 + √3। यहाँ इस 2 में से एक 2 को क्या ले लिए कॉमन ले लिए। ओके, तो √3/2√2 इंटू 1 + √3। अब इसका क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि नीचे से रूट को हटाना रहता है। तो रेशनलाइज में क्या होता है मालूम है 1 - √3 इंटू 1/1 - √3 हो जाएगा। जब इसको कैंसल आउट करेंगे फिर भी हमारा 1 बचेगा, जिसको इससे गुना करने से कोई फायदा नहीं है, वापस आंसर इतना ही आ जाएगा। तो इसको जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 1 - √3। और यहाँ देखिए A + B इंटू A - B दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा A² - B² अपॉन A का स्क्वायर 1 होगा और B का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी हमारा बचा क्या 2√2 इंटू -2। अब देखिए ऊपर वाले को जब निकालेंगे बाहर तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी √3 से हम जब इस ब्रैकेट को गुना करेंगे तो हमारा कितना बचेगा √3 माइनस √3 इंटू 3 हो जाएगा और नीचे मेरा कितना बच गया -4√2।
अब देखिए, अगर हमको नीचे से अगर माइनस हटाना है, माइनस साइन हटाना है, तो ऊपर में हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। यानी हम अगर इसको माइनस से ऊपर वाले को गुना किए तो हमारा कितना बच गया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2। अब इसमें हमको एक टर्म लाना है, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2, यानी ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट को रूट 2 से क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यानी हमारा बचा क्या, रूट 2 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2 इंटू रूट 2। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए आपको अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो देख लीजिए क्या बोला है। पहले साइन 30 डिग्री जिसके लिए वैल्यू होता है 1/2, टेन 45 डिग्री जिसके लिए वैल्यू कितना होता है 1, कॉसेक 60 डिग्री जिसके लिए वैल्यू क्या होता है 2/√3, और क्या है सेक 30 डिग्री जिसके लिए वैल्यू सेम होता है 2/√3, और कॉस 60 डिग्री जिसके लिए वैल्यू कितना होता है 1/2, एंड जो लास्ट है कॉट 45 डिग्री उसके लिए भी सेम वैल्यू होता है 1। ओके, तो इस वैल्यू को सिंपली यहाँ क्या करना है, पुट करना है। तो साइन 30 के लिए वैल्यू कितना बताया है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 का 2/√3 अपॉन सेक 30 के लिए 2/√3 प्लस कॉस 60 के लिए 1/2 प्लस कॉट 45 के लिए 1 होता है। तो अभी हम ऊपर नीचे दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा 2/√3, यहाँ क्या हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 और बचा कितना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ जब हम इसको ऊपर करेंगे, यानी हम आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन है a/b अपॉन c अपॉन d रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c हो जाएगा। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। 2√3 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। हमारा बचा क्या क्या √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस, अब देखिए यहाँ √3 जो है और √3 इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। 2 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, और इस दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है कितना है 1, यानी 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। और आप जानते हैं कि अपॉन में कभी भी रूट के अंदर वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं 4 माइनस रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज जब इसको हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 12√3 माइनस, इस दोनों को आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 12√3 अपॉन, अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27।
हमारा ऊपर में क्या बचा, अब इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 12√3 प्लस 12√3 हमारा कितना हो जाएगा 24√3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, क्या हो जाएगा 43 अपॉन, और इसमें क्या हो जाएगा -11। अब हम आपको बता चुके हैं अगर नीचे माइनस रहे उसको प्लस में करना है तो ऊपर वाले को माइनस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऊपर वाले को माइनस से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 का 5 नंबर, वो बोल रहा है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो इसमें आपको वैल्यू आप बताने का जरूरत नहीं, आपको याद हो चुका होगा। तो 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 के लिए वैल्यू कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 के लिए वैल्यू कितना होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और साइन 30 के लिए वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 के लिए वैल्यू कितना हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम अब इक्वल में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब जब हम हर को एलसीएम लेंगे हर में तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले अंश को आपस में गुना कर लेते हैं। अब हर को आपस में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 3। ओके, अब हमारा हर में अंश में जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, और हमारा बचेगा क्या 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4। ये आपस में कैंसल आउट होके कितना हो जाएगा 1, और हमारा सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचा है तो वो हमारा कितना बचा है 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12। ओके, तो यहाँ 15 प्लस 64 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12, और 79 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 67 अपॉन 12, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है। जो इसका फर्स्ट नंबर है वो बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वी नो डेट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3, और जब वो tan 30 का वैल्यू उसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का क्या हो जाएगा, यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1/3। तो हर को क्या करेंगे, सिंपली पहले एलसीएम ले लेंगे उसमें 3 प्लस 1, और आपको एक प्रॉपर्टी बताए हुए थे, अगर A/B और C/D रहा तो इसको हम कैसे लिखेंगे A/B इंटू D/C। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना है, यानी 2/√3 इंटू 3/4 A/B अपॉन C/D। तो इसका क्या हो गया A/B इंटू D/C। तो यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा क्या 3/2√3। अब देखिए हम 3 को और क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी 3 के बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2√3। एक √3 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या मेरे पास √3/2। तो √3/2 अगर आप टेबल याद किए होंगे तो टेबल में आपको बोला गया था √3/2 किसके लिए वैल्यू होता है साइन 60 के लिए वैल्यू होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है करेक्ट है। एंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1 होता है, तो इस 1 को वहां पुट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी हमारा ऊपर कितना आ गया 0 नीचे 2, और इसका रियल वैल्यू कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, यानी ये कंडीशन सही होगा जब हमारे लिए डिग्री का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसको देखेंगे तो हमारा sin 2 into a है, ओके, और 2
साइन ए है, इसमें एक लाइन से वैल्यू को पुट करेंगे तो पहले 0 को पुट करते हैं, तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ आपस में ये इंटू में होके क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 0 होता है, और इसको 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू यहाँ भी 0 होगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0। हमारा ये कंडीशन सही होगा जब हमारा ए के लिए वैल्यू क्या होगा, 0। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो सेम फर्स्ट नंबर के जैसा है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे क्या माइनस है। तो फिर इसमें भी वैल्यू पुट करना है tan 30 का, जो कि होता है 1/√3। ओके, तो 1/√3 को वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/3। तो यहाँ 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2, 3 माइनस 1 2। यहाँ 2 से 2 आपस में कैंसल आउट हो गया और बचा क्या, 3/√3 इज इक्वल टू 3 को हम बोले थे क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, आपस में एक एक कट जाएगा और मेरा कितना बचा, √3। और √3 इसमें से वैल्यू किसके लिए सही है, तो ये tan 60 के लिए वैल्यू सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नंबर क्वेश्चन है वो बोला इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और इसका जो a प्लस b का वैल्यू है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से बराबर या 90 से कम होना चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन है कि a उसमें बड़ा होगा b की तुलना में, और इसमें हमको बोला गया फाइंड a एंड b। ठीक है, तो यह सिंपली हमको क्या दे रखा है, पहले tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, और एक और दे रखा है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो अब √3 का वैल्यू हमारे tan के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ हम √3 के बराबर क्या लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 और tan 30 का 1/√3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √3 के बराबर में tan 60 डिग्री। याद रखिएगा यहाँ डिग्री का जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा, मतलब यहाँ जो भी हमको वैल्यू रहेगा उसको सामने वाले के रेस्पेक्ट में लाना है। अब यहाँ एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ये कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, इसको हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद tan और tan आपस में हट जाएगा और हमारा बचेगा क्या, यहाँ याद रखिएगा यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा या उधर जाके माइनस या डिवाइड, ऐसा अलग कोई सीन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा बचेगा क्या, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री ओनली। और यहाँ पर भी सेम तरीके से करेंगे तो tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। हमारा इस पे भी कंपेयर करेंगे तो क्या बच जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए हमारा दो इक्वेशन आ चुका है। अब एक इक्वेशन में हम देखेंगे, हम यहाँ पे अगर चाहे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस b। अब इस a का वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, पुट a वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो a के लिए हमको वैल्यू क्या पुट करना है, 30 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ b प्लस b कितना, 2b हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 30 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2, जो कि किसके बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। अब b के लिए वैल्यू निकल चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब हम पुट b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 2 में पुट कर देंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 2 का इक्वेशन क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू 30 प्लस b। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, जो कि हमारा आ गया कितना, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर
A is equal to 15 degree, sorry, A is equal to 45 degree and B is equal to 15 degree. ये आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट 4 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फॉल्स और ट्रू, जस्टिफाई योर चॉइस. ओके, तो इसका जो फर्स्ट नंबर है वो बोल रहा है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी. तो इसको बोल रहा है ये सही है या गलत, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बोला गया है. तो इसमें हम देखेंगे, अगर ये मेरे हिसाब से तो फॉल्स होगा, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री. अभी इसको पुट किया तो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी. अब देखेंगे आपस में ये बराबर हो पाता है नहीं इस डिग्री की वैल्यू के लिए. तो साइन 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री. अब साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री. और साइन 90 के लिए आपको वैल्यू मालूम है 1 होता है, और साइन 60 के लिए आपको वैल्यू मालूम है क्या होता है, √3/2. और साइन 30 के लिए वैल्यू क्या होता है, 1/2. तो 1 इज इक्वल टू √3 + 1. तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो ये प्रूफ भी कर दिए, इस वैल्यू के लिए फॉल्स है, और बाकी कंडीशन भी चेक करेंगे तो वो फॉल्स ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज हैज थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा का वैल्यू एंगल के साथ इंक्रीज होता है. तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा. बट इसका एक कंडीशन, ये सिर्फ 90 डिग्री तक को ही फॉलो करेगा, क्योंकि आप क्लास 10 में, और क्लास 10 में 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है, इसी का ये 90 डिग्री तक को ही फॉलो करेगा. अगर आप चेक भी कर सकते हैं, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0. साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, √3 - 1/2 √2. साइन 30 के लिए वैल्यू कितना होता है, 1/2. साइन 45 के लिए वैल्यू कितना होता है, 1/√2. साइन 60 के लिए वैल्यू कितना होता है, √3/2. एंड साइन 90 के लिए वैल्यू कितना होता है, 1. अब देखिए थीटा जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. आप देख सकते हैं ये वैल्यू और थीटा दोनों आपस में इंक्रीज हो रहा है. कहाँ तक, सिर्फ 90 डिग्री. 90 डिग्री के लिए ये जो आपका कंडीशन ये ट्रू है. ये सेम क्वेश्चन है लेकिन कॉस थीटा के लिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज हैज थीटा इंक्रीजेज. तो इसका आंसर फॉल्स होगा. आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 15 का वैल्यू √3 + 1/2 √2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0. ये देखिए ये कंडीशन आपका डायरेक्टली फॉल्स है. थीटा के साथ वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि कॉस 0 में 1 था, कॉस 90 आते आते कितना पहुंच गया, 0. यानी थीटा के साथ इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. यानी सारे वैल्यू थीटा के लिए एंगल ये साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं. तो इसका आंसर होगा फॉल्स. सिर्फ ये किसके लिए बराबर होते हैं, 45 डिग्री के लिए. यानी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है, जिसके लिए वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2. ठीक है, अब आपका जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कॉट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0. तो ये जो है आपका कंडीशन क्या है, ट्रू है. यानी A के जगह हम 0 डिग्री को पुट किए तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इनफिनाइट, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं. तो आज की क्लास का क्वेश्चन 8.2 के साथ समाप्त हो गया है. अब आप हमें
अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल साइट्स पे मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.3 को कवर अप करके। ओके, थैंक यू आज के लिए।